नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की। अलन सैयद ने हजारों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन, पूर्वांचल की सियासत हुई गर्म। मऊ मिशन 2024 फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी समुदाय को पार्टी में जोड़कर चुनावी रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में कुछ दिनों पूर्व पूर्वांचल की राजनीति में दबदबा रखने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन कर राजभर समाज को अपने पाले में करने में कामयाबी दिखाई। इसके बाद पूर्वांचल में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की निगाह मुस्लिम समाज के बहुत बड़े वोट बैंक पर थी। इसी कड़ी में शुक्रवार को मऊ जिले में पूर्वांचल के कद्दावर मुस्लिम नेता अलन सैयद को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम वोट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया है, जिसका सीधा फायदा लोकसभा के आम चुनाव में पार्टी को मिलेगा। अलन सैयद आजमगढ़ के निवासी है और पूर्वांचल में मुस्लिम समाज में बड़े चेहरे के रूप में उनकी पहचान है। ऐसे में अलन सैयद के भाजपा में जाने से समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मऊ जिले की घोसी विधानसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अलन सैयद को भाजपा ज्वाइन कराई। अलन सैयद के साथ धर्मगुरु मौलाना हसन रजा, मौलाना मुंसिर मेहदी सहित हजारों समर्थकों ने भाजपा का दामन थामकर प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाने की शपथ ली। अलन सैयद मुस्लिम समाज में शिया वर्ग से आते हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर शिया समाज का बड़ा वोट बैंक है। खासकर मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, अमरोहा, लखनऊ, प्रतापगढ़, भदोई, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर जिलों की सभी विधानसभा और लोकसभा सीट पर शिया समाज का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। अलन सैयद की इन जिलों में अपने समाज में अच्छी पैठ है, जिसका लाभ भाजपा को मिलेगा। इस मौके पर अलन सैयद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वजन की बात करती है। ऐसे में भाजपा सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिससे उनके समाज के हालात पहले से बेहतर हुए हैं। साथ ही सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी की नीतियों को पूर्वांचल में मुस्लिम समाज के बीच पहुंचाकर पूरे समाज को भाजपा से जोड़ने का काम किया जाएगा। पर बैठे हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, भाई गार्जियन सदानंद राय जी, जिलाध्यक्ष मऊ, मेरे गार्जियन मौलाना हसन रजा साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आप सब लोगों का कि जो आप लोगों ने आज हमें भारतीय जनता पार्टी की और तमाम हमारे सैकड़ों समर्थक के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये घोसी उपचुनाव ये चुनाव नहीं है, ये आप लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है। यहाँ पर ये घोसी के विकास के सवाल है। यहाँ पर आप लोग दारा सिंह चौहान जी को जिताकर विधानसभा भेजिए, यकीन करिए कि इतना विकास होगा कि जितना आज तक कभी विकास नहीं हुआ है। ये चुनाव आप लोगों का मुस्तकबिल बना देगा। बस मैं इसी के साथ अपनी बातों खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पार्टी सरकार है और विपक्ष में रहते हुए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, विकास के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए मैं काम नहीं करता। हमारी पार्टी का एजेंडा है विकास और डेवलपमेंट। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना स्वीकार किया और विधानसभा की सदस्यता त्याग पत्र देकर आप सब लोगों के बीच में है दोबारा। उनका संकल्प है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं के लिए, अपेक्षाओं के लिए, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट से जुड़े विषयों के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 साल मध्य प्रदेश में तो सरकार का हिस्सा बनकर बहुत अच्छे से विकास के आपकी आवश्यकता के अनुसार काम हो सकते हैं। उन्होंने इसे स्वीकार किया। हमें सब लोगों को भी उनके इस निर्णय के साथ था और आने वाले 5 तारीख को कमल के फूल के आगे बटन दबाना है। लीडरशिप में आज जितने भी भाई जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि हमारा मिलकर अपने कौम की बेहतरी के लिए जो भी जरूरी
वो चीज हम जरूर पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।